आज हम जिस टैरो कार्ड के ऊपर बात करने जा रहे हैं उसका नाम दी डेवल। अगर हम लोग इस कार्ड की खसूसियात की तरफ जाएं तो इसमें दो रुझानात को अहमियत हासिल है। कई लोग इसको मनफी रुझानात के लिए इस्तेमाल करते हैं या इसकी रीडिंग मनफी रुझानात में लेते हैं, और कई लोग इसकी रीडिंग को मुस्बत रुझानात में भी यूज़ करते हैं। मगर देखा ये गया है कि लोग मुस्बत रुझानात में इसको कम ही इस्तेमाल करते हैं। मगर हम कोशिश करेंगे सबसे पहले इसके मुस्बत रुझानात पर बात करें। मुस्बत रुझानात में जिस तरह एटम एक ताकत है और इस ताकत का इस्तेमाल अगर दुनिया की तबाही और बर्बादी के लिए भी यूज़ होता है, इसी तरह इसी एटम को एनर्जी के यूजेज में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि जहां आपको ज़रूरत पड़े कि इससे फ़ायदा उठाना है तो इससे फ़ायदा भी उठाया जा सकता है, मगर इससे फ़ायदा इस सूरत में उठाया जा सकता है जब आप इसको पॉजिटिव लें। दौलत और इक़्तिदार और पावर का नशा, हम इसको पावर का नशा के यानी कि जब ये कार्ड रीडिंग में आता है तो ये बात भी हमें बताता है कि आपको आपके इक़्तिदार का, आपकी दौलत का, आपके स्टेटस का, आपकी चीज़ों का, आपकी जायदाद का, आपकी ज़मीनों का, यानी कि हर वो चीज़ जो आपका दुनियावी मुकाम बुलंद करती है वो आप नशे से दुचार हैं। यानी कि आपको अपनी चीज़ों की धुत लगी हुई है, आप अपनी चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे। ये शोहरत भी हो सकती है, ये इज़्ज़त भी हो सकती है, मगर आपने इन तमाम चीज़ों को अपने ऊपर सवार किया। और अगर हम इसको की सिंबल्स की बात करें तो इसमें जो हाथ के अंदर लाइट है, टॉर्च है, ये आपको एनर्जी दे रही है। और दूसरे हाथ में भी जो आपकी ये रीडिंग में जब कार्ड आता है तो जो हैंड दिखाया जा रहा है तो ये प्रोटेक्शन दे रहा है कि जो लोग मेरे ताबे होंगे या जो लोग मुझे मानेंगे मैं उनकी प्रोटेक्शन करूँगा। और दी डेवल में ये जब कार्ड आता है अपने मताहतों को, अपनी राया को, अगर कोई बादशाह है और अगर कोई एम्पायर है, अपनी राया को अपने अंडर इस्तेमाल करता है और वो अंडर एस्टिमेट रखता है। ये कहता है कि जो लोग मेरे नीचे काम करें या मेरे माताहत हों वो मेरी मर्ज़ी के बगैर काम ना करें। तो ये एक किस्म का नशा है, इक़्तिदार है, और रोशनी को भी ये ज़ाहिर कर रहा है। यानी कि अगर ये कार्ड आए तो नेगेटिविटी से मुस्बत रुझानात भी निकल जा सकते हैं। इस कार्ड को हम अगर स्पिरिचुअलिटी में लें, रूहानियत में लें, तो जब ये कार्ड आए तो हमें ये चीज़ वाज़ेह नज़र आती है कि जिस बंदे के लिए या जिसके लिए भी ये कार्ड आए उसके ऊपर रूहानी इवल पावर्स की आइज़ चल रही हैं। यानी कि वो ज़िंदगी में जो कुछ भी चाहता है, जो भी मकाम चाहता है, इज़्ज़त, शोहरत, मर्तबा, जो भी चीज़ें हासिल करना चाहता है वहाँ पे रुकावटें चल रही हैं। यानी कि जो असर आ रहा है वो ऐसा है कि उसकी ज़िंदगी को रोक रहा है, उसकी ज़िंदगी के मामलात को प्रॉब्लम्स में दोचार कर रहा है। जब ये कार्ड लव अफेयर्स में आता है तो सोचना पड़ता है। इसकी अगली रीडिंग और पिछली रीडिंग में ये देखा जाता है कि वहाँ पे सिचुएशन कैसी है। लव अफेयर्स में इस कार्ड को बहुत ख़तरनाक तरीके से देखा जाता है। आपकी मोहब्बत या आप जिस डगर पे चल रहे हैं ये आपको मनफी रुझानात से दोचार करके आपकी मोहब्बत का ख़ात्मा कर सकती है। इसलिए यहाँ पे सोचा समझा जाता है कि आपने अपनी डायरेक्शन को कैसे लेके जाना है। और इसमें जब एक आदमी और एक औरत दोनों बंदे होते हैं तो एक किस्म का ये एक दूसरे का नशा, जब हम इस कार्ड को देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बंदा है जिसके लिए ये कार्ड निकला है ये
औरत है तो वो किसी बंदे के नशे में जो है वो इसके इश्क में इतनी आगे जा चुकी है कि वापसी का रास्ता नहीं, और अगर मर्द है तो वो किसी औरत की मोहब्बत में इतना आगे जा चुका है कि जहाँ पे तबाही और बर्बादी होती है। तो इस कार्ड को अगर हम नेगेटिविटी में लें तो ये अपने असरात रखता है, और ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। जो इसके पाँव के ऊपर जो है इसका अकाब के पाँव हैं, ये आपकी एक इवल पावर को शो करता है। वो इवल पावर जो दिखाई नहीं देती मगर उसका असर ज़िंदगियों पर पड़ता है, हालात पर पड़ता है। और अगर एम्पायर बादशाह के ऊपर हो तो वो अपनी राया के ऊपर जुल्म सितम की दास्ताने रकम करता है। और द डेविल एक पावर का नाम है, बेसिकली इसको नेगेटिव पावर कहा जा सकता है, मगर ये डिपेंड करता है उस इंसान के ऊपर जिसका ये कार्ड आए कि वो इन कार्डों को किन रुझानात में से ले जाकर अपनी ज़िंदगी को फ़ायदों में ले जा सकता है। इसकी नेक्स्ट रीडिंग अगर आती है और वो नेक्स्ट रीडिंग अच्छे कार्ड आ जाते हैं तो ये पावर आपको ज़िंदगी की बहुत सी उमंगों से दुचार कर सकता है। और कहीं भी ज़िंदगी में कोई रुकावट आती है या परेशानी आती है या मुश्किल आती है या आपके रिलेशंस में ये कार्ड आता है तो ये चीज़ आपको मुहतात करती है कि आपने ज़िंदगी को कौन से इक़दामात की तरफ लेके जाना है। इसको सिर्फ नेगेटिव नहीं, इसको पॉजिटिव भी लिया जा सकता है। और क्वेश्चन करने वाले को, सवाल करने वाले को देखा जाता है कि उसका सवाल किस नौइयत का है। अगर ये कार्ड आपके बिजनेस में आ जाए, काम में आ जाए, तो ये हम कह सकते हैं कि आपके बिजनेस में प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। कोई बंदा या कोई पार्टनर आपके साथ ऐसा है जो आपका बिजनेस तबाह कर रहा है, ख़राब कर रहा है। और अगर ये आपकी जॉब में कार्ड आ जाए तो कोई बंदा आपकी नौकरी के पीछे लगा हुआ है और वो आपको वहाँ से डिसमिस करवाने की पूरी कोशिश करेगा। और अगर आपकी ये कार्ड शादीशुदा ज़िंदगी में आ जाए तो यहाँ पे सोच लेना चाहिए कि किसी ना किसी इंसान की आपकी ज़िंदगी पे पूरी नज़र है और वो आपके रिलेशन को ख़राब कर देगी। और अगर यही कार्ड मोहब्बत में आ जाए तो आपकी मोहब्बत में वो अखलास ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है और आपकी मोहब्बत की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर ये कार्ड आपकी एजुकेशन में आ जाए तो यहाँ पे ये सोच लेना चाहिए कि आपकी एजुकेशन जो है वो आपकी गलत हरकतों की वजह से या आपकी बुरी आदतों की वजह से बहुत हद तक डिस्टर्ब हो चुकी है और मज़ीद डिस्टर्ब होगी, इसलिए इसको बेहतरी की तरफ लेके जाएं। और अगर ये कार्ड आपका ट्रैवलिंग में आ रहा है तो ये कि आपको फंसाया जा रहा है, आपको जहाँ पे लेके जाया जा रहा है वहाँ आपके कई मामला ख़राब हो जाएंगे और जिसमें ख़ासकर आपके रिज़्क़ के पैसे का नुकसान, ये सारी चीज़ें उसमें आ सकती हैं। और अगर यही कार्ड आपकी सेहत के लिए आ जाए तो ये देखना पड़ेगा कि आपकी सेहत के लिए कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो नुकसानदेह हैं, तो उन चीज़ों से बचा जाएगा और उन चीज़ों से परहेज़ किया जाएगा ताकि आपकी सेहत के मसाइल जो हैं वो पैदा ना हो। ख़ासकर आपकी सेहत में आपकी जो लोअर पोर्शन है उसका बहुत ज़्यादा ख़तरा हो सकता है और काफ़ी चीज़ें इसमें तबाही की तरफ लेके जा सकती हैं। और जब आप किसी भी किस्म की नेगेटिविटी का शिकार हो तो समझिए अगर ये कार्ड आ गया है तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें, ऐसी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ जो आपकी पावर को, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में बदले। वो सदक़ात हो सकते हैं, कुछ अज़कार हो सकते हैं, पढ़ाइयाँ हो सकती हैं, किसी स्पिरिचुअल हीलर से रब्ता कर सकते हैं। वो आपको बता सकता है कि इस कार्ड के आने की सूरत में आप कौन सा ऐसा काम करते हैं कि जो आपकी ज़िंदगी को नया रुख दे। तो यहाँ पे ये जब ये कार्ड आ जाए तो परेशान नहीं होना और अल्लाह के ऊपर भरोसा करना है, अल्लाह के ऊपर तवक्कल करनी है। हम इसी ही पावर को स्पिरिचुअलिटी में मुस्बत तरीन जगहों पे इस्तेमाल करके बेहतरीन नताइज हासिल कर सकते हैं। अल्लाह आप सबका हामी और नासर हो।